टीएमसी आज छिटक चुकी है, 50 एक तरफ, 20-30 एक तरफ, और जय श्री राम बोलकर बीजेपी ने ये सब कुछ करवाया। ये कौन बोल रहा है कि 50 एक तरफ? मैंने तो कहा पंजाब में भी यही बात कुछ दिन पहले कही जा रही थी। अरे तमिलनाडु में अन्ना मलाई छोड़ रहे हैं बीजेपी, उस पर तो कहीं टीवी में चर्चा नहीं हो रही है। टीवी में चर्चा केवल अपोजिशन को कमजोर करने के लिए। प्रेम कुमार जी, अन्ना मलाई की भी चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में एक नेता है, वो भी चर्चाओं का दौर है। पश्चिम बंगाल में तो पूरा आपका एक बड़ा गुट है, नेता खुद सामने टीवी पर आकर कह रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। वो 50 का गुट दिखा दीजिए ना, कहाँ है? सुनो कहीं दिखा क्या? सूत्र के हवाले से क्या पार्टी टूटती और बनती है? प्रेम जी ठीक है, गुस्सा मत करिए ना भाई। नहीं, मैं दो पूछ रहा हूँ, गुस्से की बात नहीं है। पहले भी आप गुस्सा कर रहे थे, सुनिए। नहीं सुनिए, आप बड़े इत्मीनान से बोलते हैं, इत्मीनान से मनोरंजन किया है, शिकार करवाते हैं, है ना? ठीक है प्रेम कुमार जी, आपके आरोप हमने सुन लिए, थोड़ा जवाब भी सुन लीजिए। आप अवधेश जी का जवाब भी अब सुन लेते हैं ना। देखिए, हमारे देश में किसी की बलि चढ़ाने के पहले भी आराम से पूजा होता है, उसको माला पहनाया जाता है, फिर प्रेम से बलि चढ़ा। हमारे यहाँ बलि वो हलाल की परंपरा नहीं रही है, तो हम तो आराम से ही बात करेंगे। देखो ज्योति, ऐसा है कि ये जब प्रेम जी आजकल टेलीविजन पर होते हैं ना, तो उसमें क्या है? अरे सुनिए सुनिए, बीच में क्या है, परेशान है। चुनाव के पहले ही परेशान थे, परिणाम आ गया, तब तो शांति से रहिए। तो जब प्रेम जी होते हैं ना, तो दर्शकों का भी मनोरंजन होता है, गेस्ट का होता है, आप लोग एंकर हो आपका होता है, जो है स्टूडियो में हमारे कैमरामैन भाई हैं उनका होता है, सब रनडाउन पर सबका होता रहता है। अब आप सोचो, इसको पहले सुनिए ना भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी जीती। इतने सालों से आपने कहा के अंदर खाने जो चलता है, अभिषेक बनर्जी के नाम पर जो ममता बनर्जी करती रही और जो सीनियर नेता है वो उसको लेकर आवाज उठाते थे, वो भी नहीं सुनी गई। तो उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नतीजा नजर आता है। इस बात को भी तो मानना होगा ना, ये मानने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपके पास लौटेंगे। अवधेश जी, प्रेम जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद है, उनका एक बार हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ चल रहा है? क्या संख्या समझ में आ रही है? वाकई में क्या आज ही ऐसा हो जाएगा कि लेटर लेकर पहुंच जाएंगे ये बागी? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल रात से ही मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। ऋतुप्रता बनर्जी हैं, संदीपन शाह हैं, जावेद खान की भी बात कही जा रही है। जो तमाम बागी विधायक हैं वो एमएलए हॉस्टल में मीटिंग कर रहे थे, कल रात से ये खबर आ रही थी। लेकिन जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो सकती है, 50 के करीब जो विधायक हैं वो हो सकते हैं जो बागी होंगे, और उसके बाद वो स्पीकर को चिट्ठी देंगे, दावा करेंगे टीएमसी को लेकर कि उनकी जो टीएमसी है वो ओरिजिनल टीएमसी है, और ऋतुप्रता बनर्जी जो है वो उनको जो है नेता के रूप में स्वीकारने की बात कही जा रही है। अगर आपको याद हो तो 2 जून को जिस तरीके से ममता बनर्जी यानी कि आज के दिन ही जो प्रोटेस्ट करने की बात कह रही थी अभिषेक बनर्जी पे, जो जिस तरीके से हमने देखा कि अटैक हुआ था, उसके बाद से सड़कों पे निकलकर जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें आप सोचिए सिर्फ 20 लोग पहुंचे थे, 20 विधायक। इसके अलावा अगर 60 जो हैं वो नहीं आए थे तो मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। कयास उसी वक्त से लगाया जा रहा था कि पार्टी के अंदर सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं आप पिछले 2-4 महीने से प्री पोल पोस्ट पोल पूरा इलेक्शन आपने कवर किया। अच्छा, जरा दर्शकों को एक बात ये समझाइए, जो हमारे यहाँ पर चाहे टीएमसी के नेता जुड़ रहे हैं या फिर पत्रकार भी, प्रेम सर गुस्सा हो रहे थे कि भाई बीजेपी ने सब कुछ करवाया है। अभिषेक, अगर अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, ये जनता का आक्रोश है या इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है? इतनी नाराजगी है वाकई फील्ड पर लोगों में, जो इलेक्शन के दौरान दिखी, बाद में दिख रही है? आज पार्टी टूट रही है तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है। नाराज हालांकि खुद टीएमसी के नेता हैं जो बागी हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोगों के अंदर तो बहुत बड़ी नाराजगी है। यही चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला, जहां भाजपा को बम्पर वोट मिली, भाजपा ने सरकार बनाई। दूसरी ओर देखिए, जहां जहां पे कट कमीशन और क्राइम की एक तरीके से हम कहें तो सरकार बनाने की जो बात है पिछले 15 साल से जो चल रहा था, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री आरोप लगा रहे थे, अब जो कट मनी लिया जा रहा था वो समझिए कि टीएमसी के जो नेता हैं, चाहे प्रधान हो या काउंसलर हो,
सब वापस कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक तो होती है कि लोगों से अवैध पैसे वसूले जा रहे थे। इसके अलावा लोगों में बड़ी संख्या में जो नाराजगी है वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर थी, क्राइम को लेकर थी, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बंगाल के अंदर जो पलायन कर रहा है इसको लेकर थी। ये तमाम मुद्दे थे जो लोगों के अंदर घर कर चुका था। और टीएमसी के प्रधान से लेकर टीएमसी के विधायक और सांसद तक जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर भरा हुआ था। और यही कारण है वो चुनाव नतीजों में देखने को मिल गया ना अभिषेक, यही कारण रहा ना कि इस तरह से बड़ी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और 80 तक सिमट कर रह जाती है यहाँ पर टीएमसी। वापस हम आपके पास लौटेंगे, रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए प्रेम कुमार कि वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अगर अभी हम टीएमसी की बात करते हैं रविकांत, जो सीनियर लीडरशिप वहां पर है, अब वो तैयारी कर रहे होंगे क्या इलेक्शन कमीशन जाने की, कोर्ट जाने की, सिंबल फ्रीज कराने की? अब उनकी तरफ से भी तो प्रयास किए ही जाएंगे क्योंकि बागी खेमा तो लगा ही है अपनी तैयारी में। देखिए, ममता बनर्जी खुद जो है वो मैदान में उतरने वाली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कल देर रात जो बैठक हुई है उसमें 55 के करीब विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ हैं। और जो विधानसभा स्पीकर को लेटर लिख रहे हैं उसमें सभी विधायकों के सिग्नेचर हैं और इसके आधार पर वो ये बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल टीएमसी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है अब वो करने वाले हैं और उन्होंने अपना नेता चुना है। इस बात की जानकारी दी जाएगी। इसी को रोकने के लिए बताया यही जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो 2 बजे खुद मैदान में उतर रही हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर कट कहा गया है कि जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें टीएमसी के खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया है, इसीलिए टीएमसी के किसी नेता को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। पूरा का पूरा जो गुस्सा था वो टीएमसी के खिलाफ था, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ था और जो उनके पार्टी के अंदर जो फूट मची हुई है, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब खुद अपनी पार्टी को संभाल नहीं रहे। इसलिए लड़ाई ममता बनर्जी ने टीएमसी को इस मुकाम तक पहुंचाया, 15 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन तमाम बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए जो उन्होंने यहाँ पर भतीजा फैक्टर हावी रखा, इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा ममता बनर्जी ने बहुत देरी कर दी है। चलिए हम आएंगे इसी पर, आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कैसे कट मनी लौटा रहे हैं टीएमसी के नेता। साउथ 24 परगना से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों को उनका पैसा वापस देते दिख रहे हैं टीएमसी के नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों से 5-5 हजार लेने का आरोप टीएमसी नेताओं पर लगा था। पीएम आवास योजना के नाम पर ये पैसे लिए थे और 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने के आरोप लगे और अब कार्रवाई से बचने के लिए पैसे लौटाए जा रहे हैं। कट कमीशन क्राइम का आरोप बीजेपी लगाती आई, इन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब एक एक मुद्दा जो है वो देखिए जनता के बीच कैसे देखने को मिल रहा है। लोगों का पैसा, गरीबों की हार्ड अर्न मनी, उनके पैसे उन्हें कैसे 5-5 हजार, इन लोगों के लिए बड़ी रकम हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास भी दिलाना है, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट भी दिलाना है, तो इससे आरोप लगता था कि जो लोकल नेता हैं पहले कमीशन लेते थे। अब ये कट मनी कैसे लौटाई जा रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं दक्षिण 24 परगना से। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, आपने हमारे सहयोगी रविकांत को यहाँ पर सुना, उनका ये कहना है और हम जानते हैं कि आज 1-2 बजे जो ममता बनर्जी हैं वो एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। इससे पहले जब बैठक बुलाई गई थी सिर्फ 20 लोग वहां पर पहुंचे थे। आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि ना तो अभिषेक बनर्जी के साथ कोई खड़ा था, ना अस्पताल में ममता बनर्जी के पास कोई था। तो क्या ये जो आज का पूरा प्रदर्शन है कितना सफल होता दिखेगा इन सब के बीच में? देखिए बरखा और ज्योति, पहले तो मैं आपके उत्तर दूंगा, फिर प्रेम जी का उत्तर भी देना आवश्यक है। कई बातें उन्होंने, देखिए आज 2 बजे ये पता चलेगा कि ममता बनर्जी के साथ कितने नेता होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके साथ कुछ नेता होंगे, वो भी आगे रहेंगे, इसकी गारंटी कई बार नहीं होती है। क्योंकि जब तक आपको बिल्कुल रास्ता नहीं मिलता, स्पष्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं। संकेत समझना चाहिए था, संकेत जी। देखिए तृणमूल कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना, तो तृणमूल कांग्रेस बहुत विचार से गठित नहीं हुई थी। वो तो एक सिंगूर का आंदोलन था। सिंगूर में जो है वहां मुस्लिम जमींदारों की बड़ी संख्या थी, वो लोग साथ आ गए। जो वामपंथी के विरुद्ध थे वो सब साथ आ गए थे। उसके बाद पार्टी गठित हुई, फिर वो लड़ती रही कांग्रेस वाले को, फिर कांग्रेस वाली पार्टी टूटने लगी, शामिल होने लगी।
बाद में चूंकि उनकी सत्ता आ गई पहली बार, तो उसके बाद मार पीट के इतना डर पैदा हुआ कि सब लोगों के कार्यालय पर कब्जे हो गए, तो कार्यालय का आदमी सब भी इनके साथ आ गया, मजबूरी में सब था। तो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर लोग उनके साथ सत्ता और भय के कारण उनके साथ थे, वो हट जाएंगे वो आगे आते बाते समय। अब मैं आता हूं, वो दिखाई दे देगा, मैं और भी जानकारी दे सकता हूं। पहले प्रेम जी की बात, उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, मैंने कहा था, तो देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, अखिलेश यादव की पार्टी खत्म हो गई। उत्तराखंड में सत्ता में आई, कांग्रेस वहां खत्म हो गई। हाँ। अभी हरियाणा में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी, बाकी वहां खत्म हो गई। आपको उड़ीसा में सत्ता में आई सारी पार्टी वहां खत्म हो गई। मैं ऐसे अनेकों नाम दे सकता हूं। आखिर दूसरी जगह ये समस्या क्यों नहीं पैदा हुई जहां बीजेपी बिल्कुल, सत्ता और में इसका आ रही जवाब भी है? हम आगे आपसे लेंगे।